अरे सुन तो लीजिए, आप मुख्यमंत्री हूं क्या? सुनिए आप मौलाना हैं, ठीक है, लेकिन बात सुन लीजिए। जब वहां पर यह बयान दिया गया, तो क्यों दिया गया? मैं क्योंकि बात कर रहा हूं कि जो आदमी मुख्यमंत्री है, जो संवैधानिक पद पर बैठा है। अरे आप तो मौलाना है, पहले बात सुन लीजिए। आप यहाँ पर अभी पैनल में जुड़े हुए हैं। वहां पर जब बयान दिया गया, तो बयान क्यों दिया गया? क्योंकि शांति काली जी महाराज का बलिदान दिवस मनाया जा रहा था। शांति काली जी महाराज का पत्रकार होकर किसने मारा का एजेंडा लेकर बैठे? अरे आप मेरे को मत सिखाइए महाराज। सुनिए मौलाना साजिद रशीदी, मेरे को मत सिखाइए, पहले सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। शांति काली जी महाराज बलिदान दिवस वहां पर मनाया जा रहा था, उस बारे में यहां पर बात की गई। और उनको किसने मारा? वजह से मुसलमान मर रहे हैं। किसने मारा? नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई। अब फिर शुरू हो गए आप तुम्हारी, अब फिर विक्टिम कार्ड खेलना शुरू हो गए। मैं क्या बोल रहा हूं वो सुनेंगे आप। आपसे सबसे पहले मैंने बात करी, सबसे पहले मैंने बात की, अब जरा सुन लीजिए। NLFT, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, जवाब नहीं दिए जाते तो मत आया करिए। मैं बार बार कहता हूं, सबसे पहले आपको मौका दिया, आपकी बात सुनिए मैंने। अब यहां पर मैं कुछ कह रहा हूं तो जरा वो भी सुन लीजिए। NLFT, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, इन्होंने हत्या की, किसकी की? शांति काली जी महाराज बलिदान दिवस। इस मुद्दे पर यह बात आई, शांति कानून व्यवस्था की बात यहां पर कही गई, लेकिन यहां पर बहुसंख्यक अल्पसंख्यक कौन लाया? यहां पर लाइए मौलाना साजिद रशीदी। ठीक है, चलिए, माल वही बिक रहा है। ठीक है, अब बताइए एसएन सिंह साहब, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक करने का मुद्दा था आपका, क्यों 80-20 की राजनीति करते हैं? ये इनका कहना है। नहीं हिमांशु जी, देखिए, कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति किसी भी पार्टी का हो, गैर संवैधानिक न कार्य कर सकता है, न गैर संवैधानिक बात कर सकता है। खास करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो ऐसा नहीं होता। आप देखे होंगे, एग्जाम्पल के तौर पे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी डिसीजन लेते हैं माइक हटाने का, तो सबसे पहले माइक कहाँ का हटाते हैं? जहां का महंत होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम अपने किसी अस्त्र शस्त्र का नाम रखेंगे तो गौरी गजनी तो रखेंगे नहीं, हम तो त्रिशूल रखेंगे, आकाश रखेंगे, ब्रह्मोस्त्र रखेंगे। अगर ऐसी बात हो जाती है तो तकलीफ क्या है? उन्होंने कहा कि सुंदरता के लिए मुरली है, और जो दुश्मन है, जो गलत कार्य करते हैं, जो भारत को बुरी नजर से देखते हैं, उनके लिए वो सुदर्शन की आवश्यकता है। तो हमारे तो संविधान में है, गीता प्रथम अध्याय में वो कहता है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। जो जैसा आप कर्म करेंगे उसका नहीं, ठीक है सिंह साहब, एसएन सिंह साहब, ठीक है, गीता में इस बात का जिक्र किया गया। ये तो चलिए मैंने भी बोल दिया कि वहां पर बांसुरी का भी जिक्र किया, सुदर्शन का भी जिक्र किया, और श्री कृष्ण की लीला की बात चल रही थी, तो इन दोनों का जिक्र करना वाजिब भी है, बनता भी है, जरूरी भी है। लेकिन एक बात बताइए एसएन सिंह साहब, लेकिन एक बात बताइए, ये अभी संविधान से चलता है। एक काम करिए मौलाना साहब, जब 1 बजे की ऐसी डिबेट हुआ करे, आप आ जाया करिए स्टूडियो में, आपको यहां पर बिठा दिया करूंगा, आप यहीं पर कर लिया करिए डिबेट। मैं सबसे बातचीत कर रहा हूं, सबसे सवाल पूछूंगा, आप अकेले नहीं है, आप अकेले नहीं है। अब एसएन सिंह साहब मेरे को यह बताइए, अभी हाल ही में अब यहां पर कहा गया कि बटेंगे तो कटेंगे, मैं तो रखूंगा, बटेंगे तो कटेंगे, और अब इस तरह का बयान दिया गया, ये क्यों? क्या चुनाव नजदीक है इसीलिए योगी आदित्यनाथ इतने अग्रेसिव हो रहे हैं क्या? नहीं हिमांशु जी, उसमें भी स्पष्टीकरण से आपके चैनल पर सभी लोगों ने आकर दिखाया कि बटे तभी तो कटे। बटे तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब बटने लगा तभी तो कटे। उसके एक दिन पहले तो भारत माता की जय, वंदे मातरम। नहीं तो यही तो बता दीजिए, क्या बीजेपी ने ये सोच लिया है कि चुनाव नजदीक है इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं? नहीं हिमांशु जी, एक तो बात कहा जा रहा है कि अगर हमारे यहाँ भी कोई ऐसा दुश्मन है जो कहेगा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह उसका बांसुरी से काम नहीं चलेगा, उसका तो इंतजाम करना पड़ेगा ना। दुश्मन देश है, 80-20 की राजनीति से आगे चलेंगे क्या आप? 80-20 की पॉलिटिक्स करके आगे बढ़ेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो नारा है सबका साथ सबका विकास सबका। तो यहाँ तो बोल रहे हैं ना 80-20 करते हैं आप, तभी एक तरफा बात करते हैं। झूठे लोग हैं। हिमाचल 63% योजनाओं का लाभ लेने के बाद भी अगर कोई अपने को भारत का नहीं मानता है, कोई गजनी का मानता है, कोई बाबर का मानता है, कोई हुमायूं का मानता है, तो उसकी चॉइस है। भारत तो संपूर्णता की बात करता है। चलिए ठीक है, भारत तो संविधान से चलता है। नहीं, जरूरी था ये सवाल पूछना कि क्यों अभी इतने अग्रेसिव बयान क्यों आ रहे, इससे पहले क्यों नहीं आ रहे थे? जैसे वहां पर सवाल पूछे ऐसे इधर सवाल पूछे, सवाल सबसे पूछे जाएंगे। तारिक भाई बताइए, आपको क्यों लगता है, क्या आप भी जैसे मौलाना ने कहा कि ये बहुसंख्यकों को उकसाने की कोशिश की जा रही है, हो सकता है कि यहां पर कानून व्यवस्था को लेकर यह बयान दिया गया हो? आपका क्या मानना है इस बयान पर? देखिए, जो भगवान श्री कृष्ण के बारे में बात कही गई वो सही बात है कि सुदर्शन और एक हाथ में मुरली एक प्यार का संदेश है, एक इसका संदेश है कि
जो दानव थे उनका विनाश किया गया। ठीक है भाई, चलिए, बात सही है। वहां बांग्लादेश का भी संदर्भ और प्रसंग आया। सुदर्शन चलाइए बांग्लादेश पे, क्यों नहीं चलाया आपने? कोई हिंदू मुसलमान की बात मत करिए, चलाइए सुदर्शन। कब चलाया इन्होंने? हम कहते हैं हमारे भाई हैं, हिंदू मुसलमान नहीं, हमारे भाई हैं बांग्लादेश के, उनके अत्याचार हुआ। भारत सरकार का सुदर्शन कहाँ? बताइए, जीरो सुदर्शन। तो आप चाहते हैं कि देश पार करके, सीमा पार करके इसी तरह से चलाया जाए? नहीं, आपने शुरू की बात, हमने नहीं। योगी जी ने कहा, हमने नहीं कहा। हम उस पर जवाब मांग रहे। कहा कब चलाया? चाइना अंदर घुसा आ रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि 41,000 किलोमीटर चाइना ने कब्जा कर लिया, यही का एमपी रहा है। चलाइए सुदर्शन। कहाँ है भाई? कहाँ है? अब उसका जब पॉलिटिकल बेनिफिट लेना होगा तब कि हाँ, कुछ लोगों को ठीक करने के लिए चलाया जाएगा, ये क्या बात हुई? कुछ लोग कहां कुछ लोग क्या? अरे ये कुछ लोग आपने जोड़ा या किसने जोड़ा, ये बताइए। हमने नहीं जोड़ा, योगी साहब ने खुद ही जोड़ा। जब खाली यादव मुसलमान का नाम लोगे, 80-20 की बात करोगे, नहीं, इसमें कुछ लोग कहां से आ गए? अगर एनएलएफटी की बात होती है, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, जो कि एक आतंकी संगठन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्या इस आतंकी संगठन में कुछ लोग हैं? 3 संदर्भ में ले लीजिए, एक एनएलएफटी, बांग्लादेश और चाइना। चलाइए सुदर्शन। किसने रोका? हम साथ में। हमने तो बांग्लादेश वाले मामले पे भी कहा था कि आप जो एक्शन सरकार लेगी हम उनके साथ हैं। नहीं, सुनिए ना, चाइना से देश की रक्षा करना वो जरूरी है। बांग्लादेश वाले मुद्दे पर अपनों की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है, लेकिन इसमें कुछ लोगों को जोड़ना, कुछ लोग मतलब इसमें आप एमवाई को जोड़ना, ये कहां तक सही है? नहीं, मेरा कुछ लोग वाला बयान हटा दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि कभी प्यार मोहब्बत से बात चलेगी। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कभी सख्त होना पड़ेगा। यही तो मतलब है ना, योगी जी का यही तो मतलब है। तो मैं कह रहा हूं, आप अंदर सख्त हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब मामला बांग्लादेश का आता है, जब मामला चाइना का आता है, जब आप योगी की बात करते हैं तो योगी को उत्तर प्रदेश में देखेंगे ना आप? पीएम को आप देखेंगे ये बांग्लादेश वाले मुद्दे पर, पीएम को आप देखेंगे चाइना वाले मुद्दे पर, योगी को तो आप उत्तर प्रदेश वाले मुद्दे पर देखेंगे ना? एक सेकंड, तो तुम्हारा क्या लेना देना है फिर पाकिस्तान के मामले से और बांग्लादेश क्यों? अरे त्रिपुरा में बैठे हैं, एनएलएफटी की बात करी है, चाइना की बात क्या हुई? कुछ कर सकते हो, प्रधानमंत्री हो तुम। प्रधानमंत्री निर्णय लेगा ना बांग्लादेश और चाइना के खिलाफ क्या करना है। अच्छा, की बात करिए, ठीक है, वहां जाते हो प्रचार करने। ठीक है भैया, बताइए सूर्य प्रकाश महतल जी, सवाल दोनों तरफ से उठे, बताइए। नीलू रंजन जी, इसके बाद आपके पास आता हूं। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और शायद मोहम्मद जो तारिक खान है उनको समझ नहीं आया माननीय योगी आदित्यनाथ जी का बयान। उन्होंने यही तो कहा था कि भैया एक हाथ में मुरली है, दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र है। इस देश के अंदर बहुत सारे आस्तीन के सांप भी पले हुए हैं जो यहाँ पर चिल्लाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे 4 इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा है और तेरे कातिल जिंदा है। जिनके बुरहान वानी में भटका हुआ नौजवान नजर आता है, लादेन को लादेन जी कहते हैं। ऐसे आस्तीन के सांपों पे सुदर्शन चक्र चलना अत्यंत आवश्यक है। दूसरी चीज, ये मौलाना साजिद रशीदी यहाँ बैठ के संविधान की दुहाई दे रहे, जिनसे पूछिए ना कि भैया यूसीसी का समर्थन करते हैं क्या, एक देश एक कानून का समर्थन करते हैं क्या, वंदे मातरम बोलोगे संविधान का राष्ट्रगीत है, हिम्मत है? नहीं, ये लोग केवल यहां पर बैठकर जो है ना आडंबर रचते हैं और कुछ नहीं। एक और बात महत्वपूर्ण आप देखिएगा कि यहां पर मौलाना साजिद रशीदी लगातार कहते रहे कि भाईचारा खराब हो रहा है। अरे भैया, जम्मू कश्मीर के अंदर जब भाईचारा खराब किया था, किसने किया था? मस्जिदों से अलीब गलीब सलीब किसने चिल्लाया था? किसने आउट ऑफ ट्रैक जा रहे हैं ना पंडित नहीं, मैं आउट ऑफ ट्रैक नहीं जा रहा हूं। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यदि पंडितों ने भी सुदर्शन चक्र रखा होता तो शायद वो लोग आज कश्मीर से हाथ नहीं धोते। बात कहां की चल रही है? बात कहां की चल रही है? आप फिर गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। आप फिर गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। नहीं जा रहे होते। हाँ, आप फिर गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। यहाँ पर सुरक्षा की बात मैं कर रहा हूं। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जो धार्मिक चश्मा पहनकर देखते हैं, रोज कहते हैं कि हम संविधान का समर्थन करते हैं और उसी संविधान को तोड़ते हैं, और ये यहाँ पे पाकिस्तान को आंख दिखाने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कि हम साथ हैं। अरे भैया, आजम खान से जाके पहले पूछ लो, जिसके चरणों में जाके अखिलेश यादव बैठते हैं। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो उसी ने जमीनें खोद दी थी, भारतीय सेना के रास्ते खोद दिए थे। अच्छा, ठीक है, एक मिनट रुकिए। नीलू रंजन जी, यहां बैठकर चेहरे पे ना चेहरा लगाकर बातें बनाने की जरूरत नहीं है। अपने इतिहास को पहले याद कर लो कि तुम किस इतिहास से आते हो। हाँ,
देखिए, हर चीज का विरोध होता है और विरोध जो करने वाले हैं वो उसके पीछे एक राजनीतिक सोच होती है, एक समझ होती है और अपने जो उनका वोट बैंक है, जो कम्युनिटी है, उसको एड्रेस कर रहे होते हैं। मंगेश यादव वाले मामले में हमने यही देखा है, अब जो इनका श्री कृष्ण पे आया वही देखा है। भाई, श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र है, उसका किसी धर्म से लेना नहीं है। वो तो पूरी पूरी महाभारत है, वो अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई का जो है वो एक महाकाव्य है और वो कहता है कि जो बुराई है उससे खत्म करने के लिए अगर उसको समाप्त करना है तो सुदर्शन चक्र रखना पड़ेगा और अगर अपने लोग भी गलत दिशा में जा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं तो उनको मारने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरा गीता का ज्ञान यही है। तो अगर ये बोल रहे हैं तो इसको किसी धर्म से जोड़ देना ये अच्छी बात नहीं। अच्छे और बुरे लोग दोनों तरफ हैं, हिंदुओं में भी हो सकते हैं, मुसलमानों में हो सकते हैं और गीता जो है वो किसी एक धर्म के लिए, जो श्री कृष्ण का संदेश है वो सिर्फ हिंदुओं के लिए है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। सुदर्शन जो है सो किसी विधर्मी को मारने के लिए नहीं है, वो तो अपने उनके रिश्तेदार थे जिनकी सुदर्शन से हत्या की थी, शिशुपाल की, वो तो उनके अपने संबंधी थे श्री कृष्ण के। तो ये जो कहा जा रहा है ना, ये एक गलत दिशा में सारे नैरेटिव को ले जाने की कोशिश होती है, ये गलत बात है। और जो लॉ एंड ऑर्डर है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है किसी भी सरकार के लिए और संविधान की जब शपथ की बात हो रही है तो उसमें जनता को एक शांति सुशासन देना बहुत महत्वपूर्ण है और शांति सुशासन स्थापित करने के लिए अपराधियों के खिलाफ अगर इनकाउंटर होता है, अगर उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होती है तो सुनिश्चित करनी पड़ेगी, सुनिश्चित करना पड़ेगा। अच्छा मौलाना जी, कर सकते हैं। मौलाना साजिद रशीदी जी, एक बात बहुत अच्छी कही रंजन साहब ने, वो कहा कि गीता का जो उपदेश है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही धर्म पे लागू होता है, उससे सभी लोग सीख ले सकते हैं। तो यहां पर ये थोड़ी ना है कि सिर्फ बहुसंख्यक से कहा हो कि आप ऐसा कर दीजिए, ये सभी लोगों के लिए है कि जो भैया जो गलत करेगा ये उसके लिए। अब उसको अगर हम अलग तरीके से देखेंगे, उसको हम अलग धर्म से देखेंगे तो ये तो फिर गलत हो गया। भाई, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, या तो आप लोग मेरी बात को समझकर जानबूझ के नजरअंदाज कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं सीएम, वो सीएम हैं, सीएम पद पर बैठे हैं। सीएम पद की एक गरिमा होती है, संविधान की शपथ लिए होता है आदमी। उसमें ऐसा कहां है, अगर जब आपने धर्मनिरपेक्षता होने की कसम खाई है तो आप धर्म पर बात क्यों कर रहे हैं? आप हिंदुत्व के लिए काम क्यों कर रहे हैं? आप मस्जिद के मामलात पर बात क्यों करते हैं? उसके लिए करेंगे ना दूसरे लोग। तो इसमें मंदिर मस्जिद कहां आया? गीता की एक बात करी गई और फिर मंदिर मस्जिद कहां आया? भव्य कार्यक्रम होगा, नहीं आया? आपने नहीं सुना? अरे इसमें मंदिर मस्जिद कहां है? आपने चलवाई, आपने नहीं सुनी वो? अरे तो उसमें ये कहा गया ना कि एक हाथ में मुरली, एक हाथ में सुदर्शन। सिर्फ मुरली से काम नहीं, सुदर्शन भी उठाना होगा। भव्य समागम होगा। अरे पूरा बयान सुनिए ना उनका महाराज, पूरा बयान सुनिए। आप एक बाइट को लेके मत चला कीजिए। उनका पूरा बयान ये भी है आगे जो आपने सुनवाया, आप ही के टीवी पे सुना मैंने। उन्होंने कहा कि मथुरा काशी में भी एक दिन भव्य समागम होगा। कहने वालों को ठीक है, तुम लोग आपने सुना नहीं उसको? नहीं, ये सब सुना और पूरे देश ने सुना, लेकिन जिसको जिस हिसाब से लेना है, कुछ जिसको जिस हिसाब से लेना है उसने उस हिसाब से यहां पर ले लिया।